हेलो लर्नर्स, गुड इवनिंग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। उन स्टूडेंट के लिए यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है जो अभी मास्टर्स में एडमिशन लिए हैं और जिनका यह पर्सपेक्टिव है कि वो आगे हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं या वो पीएचडी करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर उनका इरादा ऊपर की ओर आगे बढ़ने का है और उन्होंने अभी जस्ट मास्टर्स में एडमिशन ही लिया है, तो उनको अपने इन 2 सालों में क्या क्या चीज़ें करनी है और इन 2 सालों का उपयोग कितने अच्छे तरीके से करनी है, यह बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। मान लीजिए आपने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से आपने एडमिशन लिया हो, तो आपको हायर एजुकेशन में जाने के लिए नेट मतलब जेआरएफ वाला पेपर तो क्वालिफाई करना ही होगा। तो आपके मास्टर्स के जो भी प्रिस्क्राइब सिलेबस हैं उस 2 सालों के, उसको आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बारीकी से अच्छे से पढ़ना है। चाहे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती हो या नहीं होती हो, फिर भी आपको उस प्रिस्क्राइब सिलेबस को खुद से अपने लेवल पे यूट्यूब से कोई भी क्लासेस लेके या कोई भी प्रोफेसर्स के कंसर्न से आपको वो दोनों ही साल के जो सिलेबस हैं उसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझना है, पढ़ना है। और जो भी रेफरेंसेस बुक हो उसमें आपको बताए गए हों कि ये बुक आपको पढ़नी होंगी इन 2 सालों में, वो आप बुक खरीदें, नहीं तो ऑनलाइन देखें, ऑनलाइन परचेस करें, या फिर अगर उसका पीडीएफ अवेलेबल हो तो पीडीएफ से। लेकिन जो जो बुक्स रिकमेंड की गई हो उन सारी बुक्स को पढ़ें अच्छे से। इवनिंग का टाइम है तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो अगर बैकग्राउंड में कोई अगर नॉइस आए तो उसको इग्नोर करिएगा और जो मैं बोल रही हूँ, जो आपको बता रही हूँ, उस पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट मैंने क्या बताया, अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। उसमें जो रिकमेंड बुक कही गई है वो बुक को किसी भी तरीके से अवेलेबल करके उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये बात हो गई। अब सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, जब आपको मास्टर्स में अगर आपने एंट्री ली है तो सिलेबस को पढ़ते ही साथ साथ आपको अपने साथ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका नेट और जेआरएफ के जो सिलेबस है उसको भी प्रिंट करा लेना है, और उसको प्रिंट कर लो या फिर कहीं नोट डाउन करके लिख लो, और साथ ही साथ दोनों ही सिलेबस को पढ़ते जाना है। और जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आ जाओ तो आप फॉर्म फिलअप करके एक बार प्रैक्टिस के तौर पे या देखने के तौर पे आप ज़रूर से ज़रूर नेट वाला एग्ज़ाम दें। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या पीएचडी की ओर रुख करनी है अपनी, तो आप ज़रूर नेट का पेपर दें। सेकेंड सेमेस्टर से ही ट्राई करना शुरू करें, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर होने के बाद ट्राई करना आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आप सेकेंड सेमेस्टर से ही ट्राई करें तो ये बहुत ही अच्छा है। आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है कि आप सेकेंड सेमेस्टर में है तो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। हालांकि आप फर्स्ट सेमेस्टर से भी कर सकते हैं, पर फर्स्ट सेमेस्टर की नई यूनिवर्सिटी रहती है, नए कॉलेजेस रहती है, या फिर मान लो हम लोग कहीं बाहर किसी और अदर स्टेट में पढ़ने जाते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर तो सब कुछ समझने में ही, रहने में ही और वहाँ के टीचर रूल रेगुलेशन समझने में ही बीत जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इतना हेक्टिक काम मत करें, सेकेंड सेमेस्टर से ये सारी चीज़ें अप्लाई करें नेट वाले। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर से आपको वही करना है कि अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, बुक अच्छे से पढ़ना है, साथ ही नेट के भी सिलेबस ले लेने हैं, दोनों को कंपैरिजन के साथ डीपली एनालाइज करना है, पढ़ना है और स्टार्ट कर देनी है अपनी जर्नी हायर एजुकेशन की तरफ। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपको आगे कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? आगे आपको इसे स्टेप फॉलो करने के, अगर आपके मास्टर लेवल पे डिसर्टेशन जैसा वर्क होता है तो आपको डिसर्टेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। अगर आपको फ्यूचर पीएचडी में जाना है, इनरोल होना है, तो आपको अपना डिसर्टेशन बहुत ही अच्छे से करना है, उसको अच्छे से समझ बेसिक करनी है, क्या होता है रिसर्च, क्या होते हैं उसके जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं वो सब चीज़ें अच्छे से समझना है। स्टैटिक्स के पेपर्स अच्छे से पढ़ने हैं, उसको भी अच्छे से समझना है। और डिसर्टेशन के लिए जो टॉपिक चुनना है, लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, जो भी चीज़ें बेसिक में सिखाई जाती हैं आपको मास्टर्स लेवल पे, उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है। ये कोई असाइनमेंट के तौर पे या प्रोजेक्ट वर्क के तौर पे कि ख़त्म करते हैं, लिख के ख़त्म करते हैं, नंबर मिल जाएंगे, ये मास्टर्स पास हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि अगर आप
आपको मास्टर्स करके ही घर में बैठना है तो इट्स ऑल अबाउट ओके, लेकिन अगर आपको पीएचडी की ओर बढ़ना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर बढ़ना है, तो आप ज़रूर ये ध्यान ध्यान रखें कि आप अपना डिजर्टेशन का जो टॉपिक है वो अच्छे से सेलेक्ट करें, लिटरेचर रिव्यू अच्छे से करें, और जितना सारा फॉर्मेट है, टूल बनाना, स्टैटिक्स है, रिसर्च पेपर्स पढ़ना, ये सब कुछ बहुत अच्छे से करें, इसको नेग्लेक्ट न करें। और जो हार्ड वर्क करने से चूके ना, कि कॉलेजेस नहीं जाना है, घर में बैठना है, काम चोरी करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है, कोई भी बुक्स नहीं पढ़नी है, नॉलेज नहीं लेना है, टीचर्स से नहीं मिलना है, उनकी बातों को फॉलो नहीं करना है, तो ये सब काम आप बिल्कुल भी अवॉइड करें अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी का रुख करना है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ना जो मास्टर लेवल पे सिखाई जाती हैं वो आगे आपको कभी भी कहीं नहीं सिखाई जाएगी। बल्कि अगर मान लीजिए आपने मास्टर्स लेवल में सब चीज़ें थी और वो सारी चीज़ें इग्नोर कर दी, और आपने चाहते हो कि आप पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, आपको फिर से बेसिक से सब कुछ सीखना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी अगर वो आपके डिसर्टेशन के बारे में पूछते हैं और आपने सही से किया नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ पे कोई भी आंसर नहीं कर पाओगे। इवन जब पीएचडी का कोर्स वर्क होता है तो वो कोर्स वर्क भी आपका मास्टर लेवल से ऊपर ही उठ उठ के होगा, वो आपको बेसिक नहीं सिखाएंगे, वो इतना समझ जाएंगे कि आप इतना करके यहाँ आए हो तो वो इसके आगे का पढ़ाएंगे। तो इसीलिए प्लीज़ कोई काम चोरी मत करें, अगर आपको हायर एजुकेशन की ओर जाना है तो ये सारे बेसिक ज़रूर फॉलो करें। तो आपने क्या सीखा कि आपको अपने सिलेबस अच्छे से पढ़ने हैं, साथ ही नेट जेआरएफ के पेपर भी सेकेंड सेमेस्टर से देने स्टार्ट कर देने हैं। लकली आपका जब भी क्लियर हो जाए उसके बाद से आपको डिसर्टेशन के लिए अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करना है अगर पीएचडी आपको करनी है, ताकि इन फ्यूचर वो टॉपिक पीएचडी को भी रिप्रेजेंट करने या उसको लेटर ऑन आगे बढ़ाने में आपको हेल्पफुल हो। लिटरेचर रिव्यू अच्छे से सीखना है, और जितने सारे फॉर्मेट होते हैं, स्टैटिक्स का होता है, सब कुछ अच्छे से सीखना है। एंड द लास्ट 4 स्टेप आपको जो मास्टर्स लेवल पे फॉलो करने हैं वह ये है कि नेट सबके पास हो जाता है, जेआरएफ भी सबके निकल जाते हैं, और डिसर्टेशन भी सब अच्छे अच्छे से कर करके ही पहुंच जाते हैं वहाँ तक। इंटरव्यू भी ना, इंटरव्यू में अगर आपको, इंटरव्यू मतलब पीएचडी के इंटरव्यू में अगर आपको सारे कैंडिडेट से कुछ अलग दिखना है, हाँ, कि आपने एमएड किया या फिर कुछ भी सब्जेक्ट से मास्टर्स किया है, आपके पास डिसर्टेशन भी है, आपका जेआरएफ भी है, लेकिन इसके अलावा आपके पास क्या है, तो आप इन मास्टर्स के 2 सालों में अपना रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल, ये 2 चीज़ें अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करा कर आप उन सारे कैंडिडेट से आगे निकल सकते हैं। देखो, इंटरव्यू में या तो आपको आगे आपका जेआरएफ रखता है, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया है तो वो आपको अलग बनाता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास और क्या है, और ये है कि आपने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिया है मास्टर्स के दौरान, आपके पास अच्छे जर्नल्स में आपके रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, ये आपको इंटरव्यू में काफ़ी कॉन्फिडेंस रखते हैं और उन सारे कैंडिडेट से आगे रखते हैं। जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो कि हाँ, मैंने ये करके यहाँ आई हूँ, दैट्स वाई वो आपको ईजिली सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ, ये कैंडिडेट है, ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, यही वो कैंडिडेट है जो हमें पीएचडी के लिए चाहिए। तो आप 2 सालों का बहुत अच्छे से उपयोग करें। अपने प्रोफेसर, जो भी आपके सुपरवाइज़र हों, जो डिसर्टेशन के हों, नहीं भी अगर वो हैं, डिसर्टेशन नहीं है हो रहा है, तो उन सारे अपने प्रोफेसर से मिलें और बोले कि हमें अपना रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे पेपर्स लिखते हैं, क्या क्या पैटर्न होता है, कहाँ कहाँ पब्लिश कराया जा सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल लें, पढ़ें, सीखें और पब्लिश करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब सुनने के बाद आपका एक क्वेरी ये हो सकता है कि कहाँ पब्लिश करें? मास्टर्स में एडमिशन लिया, इतने सारे पैसे लग ही रहे हैं सारी पढ़ाई करने के लिए, तो कैसे पब्लिश करें और कहाँ पब्लिश करें? इतने पैसे कहाँ से आएँगे? सारे जर्नल्स तो पैसे वाले हैं, पर ऐसा नहीं होता। आपने प्रोफ़ेसर से बात करिए, कॉलेज की भी अपने जर्नल्स होते हैं, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपका रिसर्च पेपर अच्छा हुआ तो पब्लिश हो जाएगी, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो जाएँगे, और ऐसे बहुत सारे जर्नल्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश करते हैं। तो आप अपने प्रोफेसर से ज़रूर बात करें और ऐसे जर्नल्स के बारे में बात करें जहाँ पे पैसे नहीं लगते हों, फ्री में होते हो, या पैसे लगते भी हों तो बहुत ही मिनिमम लगते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, आपने सब चीज़ें बना ली हैं, पढ़ ली है, आपको आता है, आपको लगता है कि आपने अच्छा रिसर्च पेपर लिखा है, अच्छा गैप ढूंढ के अच्छे फॉर्मेट में सब कुछ बनाया है, पर आप पब्लिश होने के लिए परेशान हो, तो आप अपने प्रोफेसर से ज़रूर बात करें। वो कोई ना कोई ऐसे जर्नल
ऑथर्स के बारे में ज़रूर बताएंगे जो अच्छे क्वालिटी के रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, मिनिमम रेट पे पब्लिश करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश करते हैं। तो उनसे इंफॉर्मेशन लेके आप अपने रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल ज़रूर से ज़रूर पब्लिश करें। ये सारे एकेडमिक परफॉर्मेंस जो हैं आपको और सारे कैंडिडेट से अलग बनाते हैं, और यही आपकी वजह होती है जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो ये सारे एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है एपीआई स्कोर को बढ़ा देते हैं आपके। तो शुरुआत अगर मास्टर लेवल पे ही करते रहेंगे तो आगे जाने के बाद ये चीज़ें हेक्टिक नहीं होंगी, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे पैटर्न पता होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आपके पास सोर्सेज होंगे, आपके पास लाइब्रेरी है, आपके पास प्रोफेसर्स हैं इतने सारे जो आपको सार कुछ बता सकते हैं, आप कहाँ गलत हो, क्या सही कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन यही आपका मास्टर्स का 2 साल आपने वेस्ट कर दिया, आपको हायर में जाना है तो आपके पास कोई सोर्स नहीं बचता। फिर वो प्रोफेसर से टाइम लेना, उनसे मिलना, वो भी इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, फिर आप बहुत परेशान होगे, बहुत भागोगे, इधर उधर करोगे। तो शुरुआत अभी से करें। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है और अभी अभी अपने मास्टर्स में एडमिशन लिया है तो मेरे बताए हुए 4 स्टेप आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने चाहिए। हमें उम्मीद है मेरे बताए हुए अगर आप 4 स्टेप फॉलो करेंगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर कामयाब होंगे, और हायर एजुकेशन की तरफ रुख करते हुए आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं हो करना पड़ेगा। आप अच्छे से अपना इंटरव्यू क्लियर करेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर अपना पीएचडी भी का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। किसी भी आप फील्ड में जाएँ, आप कॉन्फिडेंटली हर इंटरव्यू को आप अच्छे से क्रैक कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे माइंड में आती है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। शुभ रात्रि सबको।